अब शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोल दूं, हालांकि मैंने उस चीज़ को रिपीट करा था थोड़ी देर पहले ही, बट फिर से एक बार बोल दूं कि जो फाइनल कन्वर्जन होता है वो स्टार्च में नहीं होता है, वो ग्लूकोज में होता है। मैंने एक मरतबे उस चीज़ को दोहराया भी था, फिर मैंने सोचा कि एक बार और बता दूं। अब जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो हमारा टॉपिक था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मैंने इसको ओरली बता दिया, डायग्राम के थ्रू बता दिया। अब मैं इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को भी डिक्टेट करूँगा वन बाय वन, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। हर एक चीज़ को कवर करके ले लेना है। तो हमारा जो पहला प्रोसेस था, मतलब इंजेक्शन जो हमारा था, मैं वहाँ से शुरू करूँगा। और ये जो इंजेक्शन है हमारा, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें ज़्यादा एलाबोरेशन का कुछ मतलब ज़रूरत ही नहीं है, बहुत आसान है। ह्यूमन बींग्स के लिए भी इसमें ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैंने इसके लिए क्या लिखा कि जो इंजेक्शन प्रोसेस होता है उस चीज़ को मैंने डिफाइन कर दिया था। अब इस प्रोसेस में होता क्या, मतलब ये अब जितने भी स्टेप्स हैं जो मैंने ओरली अभी बताए थे थोड़ी देर पहले डायग्राम के थ्रू, अब मैं उसके बस पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। तो इंजेक्शन में मैंने क्या लिखा कि फॉर दिस मतलब व्हाट, फॉर इंजेक्शन ह्यूमंस हैव स्पेशल ऑर्गन विच इज कॉल्ड माउथ। मतलब इंजेक्शन के प्रोसेस को करने के लिए जो ह्यूमन बींग्स होते हैं हमारे, उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस चीज़ को, उसको हम बोलते हैं माउथ, ठीक है। ये चीज़ हो गया। हर एक पॉइंट्स को मैं बताऊंगा और छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, उस सारे पॉइंट्स को मैं बताऊंगा। अब डाइजेशन के प्रोसेस में हम चलते हैं। हमारा जो इंजेक्शन का प्रोसेस था इसमें इतनी ही बातें थी, मतलब बस लेना, ठीक है। प्रोसेस का डेफिनेशन मैंने बता दिया था, मैं बस यहाँ पे ह्यूमन बींग्स से इसको रिलेट कर रहा हूँ। अब डाइजेशन के प्रोसेस में देखो, तो डाइजेशन के प्रोसेस में जैसा कि मैंने डायग्राम के थ्रू बताया था कि सबसे जो पहला मतलब हमारा मुंह जो है, हमारा माउथ जो है, उसमें क्या क्या होगा, ठीक है। उसमें टीथ आएंगे, टंग आएंगे और सैलिवरी ग्लैंड आएगा। मैंने उस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया कि आवर माउथ हैज़ टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। अब जो मैंने दूसरी पॉइंट इसमें लिखी है वो मैंने क्या लिखी है कि जो हमारे टीथ होते हैं, ठीक है, जो हमारे टीथ होते हैं वो फिजिकली वे में तोड़ते हैं भोजन को, जो हमारा फूड होता है उसको वो फिजिकली कह लो या मैनुअली वे में वो उस चीज़ को तोड़ते हैं। तो मैंने उस चीज़ को यहाँ लिखा कि टीथ कट द फूड हेल्प्स इन द फिजिकल डाइजेशन। टीथ जो है हमारा वो फूड को कट करता है, ठीक है। और वो जो कटिंग का प्रोसेस है फूड का, वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि फिजिकल होता है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी मतलब किसी भी तरीके की केमिकल्स का यूज़ नहीं होता है, वो मैनुअली किया जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो फूड का फिजिकल डाइजेशन जो होता है वो टीथ के द्वारा ही होता है। अब जो मैंने तीसरी पॉइंट लिखी है वो क्या है कि जो मैंने बोला कि सैलिवरी ग्लैंड होता है हमारे माउथ में, उसका काम क्या है कि वो सलाइवा को रिलीज करेगा, ठीक है। वो क्या करता है, तो वो एक सलाइवा को रिलीज कर देता है, जो कि एक वाटरी लिक्विड होता है। और वो जो सलाइवा होता है, ये जो हमारा सलाइवा है वो एक एंजाइम को कंटेन करता है, जिस एंजाइम का नाम है सैलिवरी अमाइलेज। उस एंजाइम का नाम क्या है, सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है। मैंने एंजाइम बताया था कि एंजाइम होता क्या है, फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एंजाइम मतलब कोई भी चीज़ जो प्लांट्स या एनिमल के बॉडी में बनता है और वो केमिकल रिएक्शंस को जल्द से जल्द करने में वो मदद करता है। तो हमारा ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया और ये भी पॉइंट हो गया। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है कि सैलिवरी मतलब ये जो सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम है, इसको कंटेन किसने करा था, सलाइवा ने। अब इस सैलिवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या है, तो उस चीज़ को हम देखेंगे कि सैलिवरी अमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च, ठीक है, जो हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है, जिसको हम कम्प्लेक्स शुगर भी बोलते हैं, उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में मदद करता है हमारा सैलिवरी अमाइलेज। अब ये जो स्टार्च है, मैंने ये भी बोला था, मैंने जो बताया था डायग्राम के थ्रू, मैंने बताया था क्या कि हमारे माउथ में जो है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। क्यों बताया था, क्योंकि जो स्टार्च है वो टाइप होता है, मतलब एक तरह का वो टाइप है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट भी क्लियर है। अब देखो, इसके रोल हो गए, इसका भी कुछ रोल होगा। ऐसा तो नहीं है कि इसके पास कुछ काम नहीं है, बस बैठा हुआ है, देख रहा है इनको और इनको बस देख रहा है, घूर रहा है, ऐसा नहीं है। इनका भी कुछ काम है। जो सलाइवा हमारे माउथ में आया, जो रिलीज हुआ, जिसको सैलिवरी ग्लैंड ने रिलीज करा था, उस चीज को ये मिक्स करता है। टंग जो है हमारा, वो उस चीज को मिक्स करने में मदद करता है, किससे, हमारे फूड से। तो मैंने उस पॉइंट को भी यहां मेंशन कर दिया कि टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द सलाइवा विद द फूड। जो हमारा सलाइवा रिलीज हुआ था, उस चीज को वो फूड से मिक्स करने में मदद करता है। अब आप इन पॉइंट्स के स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जाता हूं, फिर मैं आगे के पॉइंट्स डिक्टेट करूंगा। चलो, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अभी तक जो मैंने बोला
उसके आधार पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, इन पर्टिकुलर दैट इज स्टार्च, उसका डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है? फ्रॉम आवर माउथ, ठीक है। क्योंकि जो हमारा सैलिवरी अमाइलेज था उसने कार्बोहाइड्रेट या ये कह लो कि पर्टिकुलरली स्टार्च पे काम करना कहाँ से शुरू कर दिया? हमारे माउथ से। मैंने इस पॉइंट को मेंशन कर दिया। सो वी कैन से कार्बोहाइड्रेट इन पर्टिकुलर स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्या है कि मतलब माउथ वाला पार्ट जो था हमारा वो क्लियर है। अब फूड आगे चलेगा, चलाओगे तब चलेगा, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अब देखो नाउ, अब क्या होगा? द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड विल पास इनटू आवर फूड पाइप विच इज ऑल्सो कॉल्ड ओशियोफेगस। हमारा जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड था, अच्छा स्लाइटली डाइजेस्टेड क्यों? क्योंकि हम अपने माउथ में ज़्यादा वक्त तक अपने फूड को नहीं रखते हैं, ठीक है। तो वो उसका कंप्लीट डाइजेशन वहाँ नहीं हो पाता है, वो स्लाइटली डाइजेस्टेड होता है। तो अब जो हमारा वो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे फूड पाइप की ओर बढ़ेगा, जिस फूड पाइप को हम ओसोफेगस भी बोलते हैं। उस पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये पॉइंट हमारा क्लियर था। अब ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। मैं इस लाइन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। नाउ द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड विल पास इनटू आवर फूड पाइप विच इज कॉल्ड ओसोफेगस, ठीक है। अब हमारा जो हमारा ये अगला पॉइंट है क्या, कि जैसा कि मैंने डायग्राम का एक्सप्लेनेशन वक्त मैंने बोला था कि जो हमारे फूड पाइप में जो हमारा फूड चलता है वो एक मूवमेंट के थ्रू चलता है, जिस मूवमेंट का एक स्पेशल नाम है। और मैंने डायग्राम बताते वक्त उस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया था कि वो क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ देख लो, यहाँ मैंने बस ये पॉइंट लिख दिया है कि फूड मूव्स इन द फूड पाइप। ये कह लो कि जो फूड है हमारा फूड पाइप में मूव करता है, या थ्रू द होल एलिमेंट्री कैनाल, पूरा एलिमेंट्री कैनाल मतलब माउथ से लेके और एनस तक, बाय अ प्रोसेस, सिमिलर प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रोसेस का नाम क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उस पर्टिकुलर मूवमेंट या प्रोसेस का नाम क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। एक तरह का ये मूवमेंट है। अब देखो, अब है हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। तो मैंने उस वक्त बता दिया था इस चीज़ को। मैंने फिर से इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो मैंने लिख दिया, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या लिखा था? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ फूड पाइप, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट जो होता है हमारे फूड पाइप का, उसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे के पॉइंट्स बताता हूँ। आई थिंक यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब क्या है, अब भी जो पॉइंट्स बचे हैं मैंने उन चीज़ों को भी मैं बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट आता है, तो हम मतलब अभी तक जो मैंने बोला उन चीज़ों से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, इन पर्टिकुलर वी कैन कॉल इट एज स्टार्च, तो जो हमारे स्टार्च का डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से ही वो चीज़ शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सैलिवरी अमाइलेज था वो रिलीज कहाँ हुआ था? हमारे माउथ में, और वहाँ से ही उसने फूड पे अपना काम करना शुरू कर दिया था। तो हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने क्या लिखा है मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सो वी कैन से कार्बोहाइड्रेट इन पर्टिकुलर स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ। कहां से शुरू होता है? माउथ से। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये कि जो अब स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है हमारा, जो हमारा स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है, अब स्लाइटली क्यों, पहले ये बताओ। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। स्लाइटली इस कारण से क्योंकि हम अपने माउथ में, या ये कह लो कि हम अपने मुंह में ज़्यादा वक्त तक एक फूड को नहीं रखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता है, बस वो स्लाइटली डाइजेस्टेड होता है, ठीक है। स्लाइटली डाइजेस्टेड ही वो रह जाता है। तो वो जो हमारा स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है वो अब हमारे फूड पाइप की ओर चलेगा। उसको ले चलोगे तब चलेगा? नहीं, उसको ले चलोगे तब वो नहीं चलेगा, वो खुद से चलता है। इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, ठीक है। वो हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन में आता है। तो अब नाउ मैंने क्या लिखा कि द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड विल पास इन आवर फूड पाइप, और उस फूड पाइप को हम एक और नाम से क्या बोलते हैं, मैंने डायग्राम के वक्त बताया था, उसको हम ओसोफेगस बोलते हैं। मैंने उस चीज को भी मेंशन कर दिया। अब देखो, अब जो हमारा अगला पॉइंट है कि फूड मूव्स इन फूड पाइप, और वी कैन से थ्रू होल एलिमेंट्री कैनाल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो हमारा जो मतलब हमारा जो फूड था वो हमारे फूड पाइप में, या ये कह लो कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में एक स्पेशल मूवमेंट को करते हुए आगे बढ़ता है। उस मूवमेंट का नाम क्या पड़ गया? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। डायग्राम के एक्सप्लेनेशन के वक्त मैंने इस चीज़ को भी बताया था, बट फिर से मैं यहाँ इसको बताऊंगा, ठीक है। मैंने उस वक्त अच्छे से बताया था
कि क्या होता है, मैंने यहाँ पे कुछ लिख के भी बताया था उस चीज़ को। मैं यहाँ फिर से इसके बेसिक डेफिनेशंस को बस बता के आगे चलूँगा। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो थोड़ा रिवाइंड करो वीडियो को, थोड़ा पहले जाओ, आपको वो चीज़ मिल जाएगी जब मैंने डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दिया था। तो अब जो हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसके बेसिक डेफिनेशन जो है उसका वो क्या है कि द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ फूड पाइप। हमारे फूड पाइप का जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट जो होता है उसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और यही वो मूवमेंट है जिसकी मदद से हमारा फूड पूरे एलिमेंट्री कैनाल में हमारे माउथ से लेके हमारे एनस तक मूव करता है। आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे के पॉइंट्स बताता हूँ। आई होप यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब देखो मैंने बताया कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो हमारा फूड है वो फूड पाइप से होते हुए पास करेगा। अब ऐसे ही पास होते हुए हमारा फूड पहुंचा कहाँ, हमारे स्टमक में। ठीक है, अब स्टमक जो है हमारा वो ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स को कंटेन करता है अपने वॉल में। ठीक है, वो अपने वॉल में कुछ ग्लैंड्स को कंटेन करता है। 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं द ग्लैंड्स। अब जो हमारे ग्लैंड्स हैं स्टमक के वाल में वो गैस्ट्रिक जूस को, एक तरह के जूस को वो सिक्रीट करते हैं स्टमक में। ठीक है, जिसको हम बोलते क्या है, मतलब मैंने बोला एक तरह के जूस को, उस जूस का नाम क्या है, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, वो उस चीज का सिक्रेशन करते हैं हमारे स्टमक में। अब ये जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है ये 3 चीजों को कंटेन करता है। पहला जो है हमारा HCl, दूसरा जो हमारा पेप्सिन और तीसरा हमारा म्यूकस। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने बोल दिया। दूसरे पॉइंट मैंने क्या बोला, द ग्लैंड सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, ये भी हो गया। अब जो मैंने तीसरा पॉइंट बोला वो क्या कि द गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। यहाँ एंड लिख दो। जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है वो किन चीजों को कंटेन करता है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। ये पॉइंट हो गया। अब देखो इसमें से HCl का फंक्शन क्या है। तो जो पहला फंक्शन है HCl का वो ये कि जो हमारा फूड आ रहा है फूड पाइप के थ्रू उसको मतलब या ये कह लो कि पूरे इन्वायरमेंट को, ठीक है, हमारे स्टमक के इन्वायरमेंट को वो क्या करता है, वो एसिडिक बना देता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि HCl मेक्स द इन्वायरमेंट एसिडिक सो दैट एंजाइम पेप्सिन कैन वर्क। ये मैंने बोला था ये नखरे वाला है, नखरे दिखाता है। ठीक है, ये क्या बोलता है कि मैं तब तक काम नहीं करूंगा जब तक मुझे एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा। ठीक है, बहाना बनाता है ये, अब क्या करोगे, बनाता है। चलो, तो HCl मेक्स द एनवायरनमेंट एसिडिक सो दैट एंजाइम पेप्सिन कैन वर्क। HCl का एक फंक्शन ये हो गया। HCl का एक और फंक्शन है कि फूड के थ्रू जो हमारे बॉडी में, ठीक है, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं उनको भी ये किल कर देता है। तो मैंने क्या लिखा कि HCl ऑल्सो किल्स हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स विच एंटर थ्रू फूड। ठीक है, जो फूड के थ्रू हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स जो आ जाते हैं हमारे बॉडी में वो उसको मार देता है, किल कर देता है। अब एंजाइम पेप्सिन जो था हमारा उसका क्या फंक्शन है, तो एंजाइम पेप्सिन का क्या काम है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। पेप्सिन स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जो हमारा प्रोटीन का डाइजेशन है वो हमारे स्टमक में शुरू होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेप्सिन होता है और पेप्सिन जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में प्रोटीन का डाइजेशन शुरू कर देता है। मैंने उस पॉइंट को यहाँ पे लिख दिया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि पेप्सिन स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब इसका कुछ ना कुछ फंक्शन था, इसका भी कुछ फंक्शन था। अब ये मुंह थोड़ी ना देखेगा इन दोनों का, इसका भी कुछ फंक्शन होगा, बिल्कुल है। इसका फंक्शन क्या है कि म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सॉरी, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होगा, यहाँ स्टमक होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ स्टमक होगा। तो जो हमारा म्यूकस है वो क्या करता है, हमारे स्टमक का जो इनर वॉल होता है वो उस चीज को प्रिवेंट करता है। किससे प्रिवेंट करता है? फ्रॉम, यहाँ लिख दो, फ्रॉम HCl, फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो कोरोसिव नेचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उससे हमारे स्टमक के इनर वॉल को वो प्रोटेक्ट करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे के पॉइंट्स बताता हूं। आई होप यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब देखो हमारे स्टमक में जितना काम होना था वो हो गया। स्टमक बोला देख भाई अब सारे काम मैं ही करूं, अब तू कुछ कर। मतलब उसने स्मॉल इंटेस्टाइन को बोला तू कुछ कर, सारे काम मैं ही कर लूं क्या? तो तू क्या करेगा, आराम? वो मैं नहीं करने देंगे, मैं वो चीज़ नहीं करने दूंगा। तो अब देखो, अब जो हमारा फूड है वो स्टमक से निकल के अब कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैंने उस चीज़ को भी लिख दिया। मतलब इतने सिंपल पॉइंट्स लिखे हैं मैंने कि आप इसको अगर 1 से 2 बार देख लो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज़, फिर आप नहीं भूलोगे। मैंने उस चीज़ को क्या लिखा है यहाँ पे, नाउ द फूड विल पास इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर हैविंग
द कंप्लीट डाइजेशन इन द स्टोमक द फूड विल पास इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पॉइंट हमारा क्लियर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो दो तरह के ग्लैंड के सेक्रीशंस को रिसीव करता है। वो दो तरीके के ग्लैंड कौन से हैं, लीवर और पैनक्रियाज, ठीक है। तो मैंने उस चीज़ को भी लिख दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सेक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज। ये पॉइंट भी हमारा हो गया। अब जो ये हमारा लीवर है ये क्या सिक्रीट करता है पता है? पता अगर हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। वैसे लीवर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है, ठीक है। बाइल एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, बोल सकते हो आप कि लीवर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है। और ये बाइल जो है, अब देखो सिक्रीट कर दिया, सिक्रीट करके सारा का सारा एक बार में यूज में ला दिया इसने, ऐसा नहीं है। इसने सिक्रीट तो करा, मतलब ये कह लो कि इसने लीवर में जो है वो बाइल बना, ठीक है। बनने के बाद जिसने कुछ पोर्शन उसका सिक्रीट करा। अब जो बचे हुए पोर्शन है बाइल के, जो बची हुई अमाउंट है उसको उसने कहाँ स्टोर कर लिया, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारा जो बाइल है वो स्टोर कहाँ पे होता है, तो आंसर होगा गॉल ब्लैडर। अब ये जो हमारा बाइल है इसके दो फंक्शंस हैं, ठीक है। ये जो हमारा बाइल है इसके दो फंक्शंस हैं, देखो क्या क्या हैं। तो जो पहला फंक्शन है वो ये कि जो हमारा स्टमक से फूड जो आ रहा था वो एसिडिक इन नेचर बन चुका था HCl के कारण, ठीक है। अब उस एसिडिक नेचर वाले फूड को बाइल क्या करता है, अल्कलाइन बना देता है। और मैंने यहाँ पे उस चीज़ को लिखा कि मेक्स द एसिडिक फूड अल्कलाइन। क्यों बना देता है? ताकि आगे चल के जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो उस पर आसानी से अपना काम कर पाएं। तो मैंने क्या लिखा कि मेक्स द एसिडिक फूड अल्कलाइन सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट। ये पॉइंट हमारा हो गया। अब जो मेरा अगला पॉइंट है कि बाइल होता है ना, बाइल जूस होता है, वो बाइल सॉल्ट कंटेन करता है, ठीक है। और ये बाइल सॉल्ट क्या करता है, तो जो फूड आ रहा था हमारे स्टमक से उसमें जो फैट प्रेजेंट होगा वो उसको ब्रेक कर देगा, मतलब उसको छोटे पार्ट्स में वो तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे चल के जो मतलब आगे चल के फर्दर जो उस पर प्रोसेसिंग होगा, फर्दर उसको टूटने में, आगे और टूटने में उसको आसानी होगा, ठीक है। मैंने उस चीज़ को लिखा कि बाइल सॉल्ट ब्रेक्स द फैट प्रेजेंट इन द फूड सो दैट फर्दर अदर एंजाइम्स कैन डाइजेस्ट इट। यहाँ पे लिख दो ईजली। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? ईजली, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट जो है वो फूड में प्रेजेंट फैट को तोड़ता है। क्यों? क्योंकि आगे चल के फर्दर और कई सारे एंजाइम्स आएंगे तो वो आसानी से इनको डाइजेस्ट कर पाएं। आप इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूं। आई होप यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। हमने बाइल के फंक्शंस देख लिए, अब बारी है पैनक्रियाज की, ठीक है। तो मतलब देखो, लीवर एक ग्लैंड था, पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड था। लीवर का रोल हो गया, अब पैनक्रियाज का रोल हम देखेंगे। तो पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज का क्या रोल है, वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। अब जो ये पैनक्रियाटिक जूस है ये तीन चीज़ों को कंटेन करता है। पहला है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा है ट्रिप्सिन और तीसरा है लाइपेज। पहला है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा है ट्रिप्सिन और तीसरा है लाइपेज। अब हम इस तीनों के फंक्शंस को देखेंगे। तो जो हमारा पैनक्रियाटिक अमाइलेज है वो क्या करेगा कि वो स्टार्च को तोड़ेगा, ठीक है। जो स्टार्च हमारा टूट के आया था हमारे माउथ से, सैलिवरी अमाइलेज ने जिसको तोड़ा था, वो अब यहाँ फर्दर और भी ज़्यादा और भी स्मॉलर यूनिट्स में वो टूटेगा। तो ये मेरा पॉइंट हो गया, ये मेरा पॉइंट हो गया और ये भी मेरा पॉइंट हो गया। अब जो हमारा ट्रिप्सिन है वो क्या काम करेगा, तो वो प्रोटीन को और स्मॉलर यूनिट्स में तोड़ेगा। हमारे स्टमक में जो पेप्सिन था एंजाइम उसने तोड़ा था, बट पूरा नहीं तोड़ा था। क्यों नहीं तोड़ा था? स्टमक ने बोला था स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरा काम मैं ही करूँ, तू भी कुछ कर ले, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ट्रिप्सिन है वो फर्दर तोड़ेगा प्रोटीन को। ये पॉइंट भी हमारा हो गया। अब जो बचा ये जो हमारा लाइपेज बचा, ये क्या करता है कि ये फैट्स को और स्मॉलर यूनिट में तोड़ता है। जो फैट था हमारे फूड में, जो हमारे फैट प्रेजेंट था वो उसको यहाँ पे तोड़ देता है। तो मैंने क्या लिखा, लाइपेज डाइजेस्ट फैट। ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत सारे और भी कई इंटेस्टिनल जूस को रिसीव करता है, जो फाइनल कन्वर्जन कर देते हैं हमारे फूड का, ठीक है। फाइनल कन्वर्जन को करने के लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे इंटेस्टिनल जूस और भी होते हैं। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा वो फाइनली क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारा फैट है, ठीक है, जो हमारा फैट है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो फॉर्म है हमारा ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का
या फैटी एसिड का ये वाटर सॉल्युबल होता है और इसी फॉर्म में हमारी बॉडी जो है इनको यूज करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूं। आई होप यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। हमने फूड का कंप्लीट डाइजेशन करवा लिया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो हम बोल सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट है जहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब उसके बाद क्या होगा, तो जो कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड है वो हमारा जो ब्लड है वो अपने फ्लो के साथ उस कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड को ले लेता है, ठीक है, वो अपने साथ उसको ले जाता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैंने इस चीज़ को एक बार बोला भी और फिर मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो मेन रीज़न है ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो मेन रीज़न है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा हो गया, ये भी पॉइंट हमारा हो गया। अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें एक नंबर ऑफ विलाई होता है जिसको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं, हमारा वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और इस विलाई का फंक्शन क्या होता है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिसके कारण जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो रैपिड वे में या जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है। तो मैंने इस पॉइंट में क्या लिखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ नंबर ऑफ विलाई विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यहीं पे खत्म होता है। अब है हमारा अगला प्रोसेस एसिमिलेशन। तो जो हमारा एब्जॉर्ब फूड था जिसको ब्लड ने ले लिया, अब वो ब्लड के जो कैपिलरीज होते हैं वो सेल के बहुत पास से गुजरे हुए होते हैं और जिसके कारण सेल जो है ब्लड से फूड ले लेता है और उस फूड को वो यूज करता है। क्यों? एनर्जी के तौर पे, खुद के ग्रोथ करने के लिए और खुद के रिपेयर करने के लिए। अब जो लास्ट है इसका एक्सक्रीशन वो मैं बताऊंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। हमने एसिमिलेशन के प्रोसेस को देखा। अब जो लास्ट है वो है इजेशन। अब हुआ क्या था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो फूड है उसका फाइनल डाइजेशन हो गया था, बट सारे फूड पार्टिकल्स का नहीं हो पाया, कुछ अनडाइजेस्टेड ही रह जाते हैं। तो वो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाता है हमारा फूड का, वो एक और मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर ट्यूब में वो जाता है जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्लियर। अब जो अगला पॉइंट मैंने लिखा है क्या कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक लार्ज नंबर ऑफ विलाई होते थे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम विलाई बोलते हैं। बट लार्ज इंटेस्टाइन के जो विलाई होते हैं उनका मेन फंक्शन जो है वो ये कि अनडाइजेस्टेड जो फूड आया है उससे वो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले और जिसके कारण जो फूड बचेगा वो एक सेमी सॉलिड पेस्ट की तरह वो बन जाता है। मैंने इस पॉइंट में क्या लिखा कि लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो हैज अ नंबर ऑफ विलाई व्हिच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम फूड एंड एज अ रिजल्ट इट बिकम्स सेमी सॉलिड पेस्ट। ये पॉइंट हमारा क्लियर है। अब जो हमारा सेमी सॉलिड पेस्ट तैयार हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में, वो रेक्टम हमारा पार्ट है जो कि एनस के जस्ट ऊपर होता है। उस रेक्टम पार्ट में वो हमारा अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड जो है वो वहां पे जाके स्टोर हो जाता है। कब तक स्टोर रहता है? जब तक हम वॉशरूम या टॉयलेट नहीं जाएं, और जब हम वॉशरूम या टॉयलेट जाते हैं तो वो जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो इसी के साथ जो हमारा न्यूट्रिशन था ह्यूमन बींग्स में वो टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसकी अगली वीडियो में मैं एक चीज बता दूंगा, मैंने ये जो ह्यूमन बींग का जो मैंने न्यूट्रिशन बताया, तो एक्चुअल में जो ये ह्यूमन बींग है ये एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। अब मैं न्यूट्रिशन इन अमीबा भी बताऊंगा जो कि उतना कम्प्लेक्स नहीं है जितना ह्यूमन बींग कम्प्लेक्स, मतलब जिस कदर से ह्यूमन बींग कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उस हद तक अमीबा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।